हुकूमती ऐवानों में सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बैरून मुल्क मुकीम जो काम करने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनको खुदा न खास्ता गिरवी रखने का प्रोग्राम है। अब इस बात पर बातचीत हो रही है कि जो 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उन सभी को गिरवी रख दिया जाए। जी हाँ, पहले तो सिर्फ सऊदी अरब के 25 लाख पाकिस्तानियों की बात हो रही थी। अब हुकूमती ऐवानों में सोचा जा रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इन्होंने पहले अवाम की खाल खाई, फिर बोटियां, अब हड्डियों के अंदर से गूदा निकालना है। ये दिल मेरा ये कह रहे थे, दिमाग मेरा, उन्होंने दिल है ना दिमाग है। वो देखे हुकूमत ने अपने पे कारी ज़रब लगा ली है। बेचारे मिनिस्टर 2-2 महीने की तनख्वाहें बलिदान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पेट्रोल नहीं लेंगे, हम भूखे प्यासे वॉक करेंगे। और आपको क्या चाहिए? अब खून तो नहीं दे सकती ना गवर्नमेंट आपको अपना। और पंजाब गवर्नमेंट कह रही है जी हमने सारे सरकारी प्रोटोकॉल फंक्शन बंद, चरागा बंद, अंधेरे हुआ करेंगे, लाइटें खत्म। और क्या चाहिए सर हुकूमत? और क्या करें आपको और मिफ्ता साहब खुश करने के लिए? ये जो भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, जिल्लत हमारे मुकद्दरों में लिखी गई है, इसलिए नहीं गिरा बम पे मेहरबान ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा दे। बस चलो आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मुल्ला मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गिरवी रखने का फैसला कर लिया है, जिसके बदले पाकिस्तान को कुछ भीख मिल सके, और अगर पाकिस्तान पैसे वापस ना कर सके तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से कर्ज चुकाया जा सके। है ना मजेदार बात? इस पर पाक मीडिया क्या कह रहा है, जानेंगे आगे ऐसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हुकूमती ऐवानों में सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की आमदनियों की बुनियाद पर 10 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जारी कर दिए जाएं। दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी हर साल 30 अरब डॉलर से ज्यादा अपने मुल्क भेजते हैं। बैंकारी का उसूल है कि किसी भी नए कर्ज लेने वाले को उसके असासे के तीसरे हिस्से के मुताबिक इब्तदाई कर्ज दिया जाता है, और ये वक्त पर वापस हो जाए तो फिर बढ़ते बढ़ते कर्ज 2/3 हिस्से तक पहुंच जाता है। 10 अरब डॉलर की सिक्योरिटाइजेशन के पीछे दरअसल यही कहानी है कि यह औसत 30 अरब डॉलर सालाना का तीसरा हिस्सा है। दुनिया के सरमायाकारों को यह इत्मीनान होगा कि अगर किसी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसे भेजना कम भी कर देंगे तो 10 अरब डॉलर फिर भी आते रहेंगे। अगर सिक्योरिटाइजेशन का मामला आगे बढ़ता है तो इम्कानी बंदोबस्त ये होगा कि 10 अरब डॉलर इसी मकसद के लिए बनाई गई किसी मालियाती कंपनी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए आते रहेंगे। अगर किसी वजह से पाकिस्तान बर वक्त पैसे अदा न कर सका तो इस मखसूस जरिए से आने वाले पैसे रोक लिए जाएंगे। इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। इनमें से जो लोग सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीज के मुल्कों में रहते हैं, सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। अकेले सऊदी अरब में काम करने वाले ही तकरीबन 10 अरब डॉलर हर साल भेज देते हैं। पिछले माली साल में पाकिस्तान में 38 अरब डॉलर आए थे, और ये इतने पैसे हैं जो पाकिस्तान की मजमूई बरामदात से भी ज्यादा हैं। इन्हीं डॉलरों की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम है, और यही डॉलर बड़ी हद तक हमारे कर्जों की वापसी और दरामदात के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुसलसल बदतरीन मौशी मनसूबाबंदी, अशराफिया की नालायकियों, पॉलिसी करप्शन और चोरियों की वजह से हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे बेहतरीन कारकुनों के लिए मुल्क में काम करने के मौके ही नहीं बचे, और ये लोग दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी काबिलियत के जौहर दिखा रहे हैं। अपनी इस अजीम नाकामी को छुपाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने इन लोगों के भेजे हुए पैसे को ही अपनी कामयाबी करार देना शुरू कर दिया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि अब मंसूबा यह बन रहा है कि बजट और ज़र मुबादला को सहारा देने के लिए बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात का एक हिस्सा भी गिरवी रख दिया जाए। इंटरेस्टिंग खबर अब आपके सामने रखते हैं कि अब इस बात पर बातचीत हो रही है कि जो 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उन सभी को गिरवी रख दिया जाए। जी हाँ, पहले तो सिर्फ सऊदी अरब के 25 लाख पाकिस्तानियों की बात हो रही थी। अब हबीब अकरम साहब की जो स्टोरी है वो ये है कि हुकूमती ऐवानों में सोचा जा रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आमदनियों पर 10 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स जारी किए जाएं, और अगर पाकिस्तान ये कर्जा ना दे सके तो फिर जो 90 लाख या 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, जो सालाना 30 अरब डॉलर, बल्कि पिछले साल तो 38 अरब डॉलर उन्होंने भेजा, ये जो पैसा भेजते हैं, जो 10 अरब डॉलर्स की बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर बेची जाएंगी, उसमें उनको कहा जाएगा कि अगर हमने पैसे आपके ना लौटाए तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं,
आप इस पैसे को बेशक रोक लीजिएगा रास्ते में और अपना कर्जा पूरा कर लीजिएगा। मज़ा नहीं आ गया? वैसे ये सब कुछ ही बेचते जा रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान के अंदर बेच रहे थे, फिर हमें शर्मिंदगी आ रही थी कि ये 25 लाख पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के हाथ अब गिरवी रख कर कर्जा ले रहे हैं। अब हबीब अकरम साहब ने कहा कि ये 25 लाख की बात नहीं है, हुकूमती अवानों में तो बात हो रही है कि सारे ही जो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं उन्हें गिरवी रख दो। मैं तो कहता हूँ जो बाकी हैं वो भी बेच बूझ दो पाकिस्तानी, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा है, हम तो हैं खामखा इसमें, तो मेरा ख्याल है सभी को ही बेच दें। तो उन्होंने नया तरीका ढूंढा है। उन्होंने कहा जी ये देखें, ये वो ज़माना जाहिलियत या ज़माना जो ग़ुलामी था उस ज़माने की बात आप सोच लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ लोग काम करते हैं, बाहर से पाकिस्तान 30-40 अरब डॉलर भेजते हैं, आप हमें 10 अरब डॉलर का कर्जा दे दें, अगर हम ना दें तो आप इनके पैसे आते हुए पाकिस्तान रास्ते में रोक लीजिएगा। कोई हुकूमत इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकती है? लेकिन सोचिए, अब ये रिपोर्ट हो रहा है, और ना सिर्फ रिपोर्ट हो रहा है बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये बड़े आराम से ये हरकत कर भी देंगे। अच्छा, अब रह गया ये जुमला, इन्हें बात करने का भी सलीका नहीं, कहीं गरीब पिस ना जाए। वो गरीब तो पहले ही पिसा पिसाया है, वो गरीब तो पहले ही पिसा पिसाया है, आप तो उसका मलीदा कर रहे हो, जो पिसाई की भी आखिरी फॉर्म है, आखिरी खाल नोच ली खाली। जिस तरह देसी मुर्गी आज पाकिस्तान जहां खड़ा है 40-50 साल तो चिंबड़े ने जितनी जितनी देर जो पार्टी इक़्तिदार में रही वो उसी तनासुब से इन हालात की जिम्मेदार है, और आज भी बाज नहीं आ रहा है। ये जो भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, जिल्लत हमारे मुकद्दरों में लिखी गई है, इसलिए नहीं गिरा बम पे मेहरबान ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा दे। बस चलो आगे। पाकिस्तान पर कर्जों का मजीद बोझ में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 7 माह में 1458 अरब रुपए का नया बैरूनी कर्ज लिया। ये कर्ज गुज़श्ता माली साल की निस्बत 12.7% ज़्यादा है। दूसरी तरफ टेक्सटाइल बरामदात को फरवरी में बड़ा धचका, टेक्सटाइल बरामदात 10 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई हैं। देखो मरियम, काम को मेरी तरफ से मजीद मुबारक हो। कई बार कहा है कि आबादी और कर्ज बदहाली, आबादी और बदहाली ये ज़रबें और तरीके से करती है, 1 2 3 4 करके नहीं, 1 से 2 4 8 16 32 मेरे लिए एक मामूली बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं मर्ज जाऊं, उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बनना जब तक इस मुल्क में जौहरी और बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती। ये अभी टोपी ड्रामे नहीं, ये 2 महीने की तनख्वाहें छोड़ रहे हैं, गाड़ियां यूं कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, एक पास अरबांदे जहाज खरीद रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती उल्टे लटक जाओ। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, कर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये ऐसे ही ज़रबें खाएगा, ये स्नो बॉलिंग होती है। ये अनपढ़ है, या अनपढ़ नहीं तो ये बहुत गुन्ने और मीसने हैं। स्टोरियां सुनांदे अवाम नू, अंदरों इन्हों शायद पता ही होगा ये रिवर्सिबल है ही नहीं है। जब तक तुम सारा ये लूट मार और इस्तेहसाल, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तेहसाल को इस्तेहकाक का, वो कैसे होए? तुम्हें आया मैं कह रही है, अब बेशर्म हो, ये क्या इस्तिस्ना आया कि मैं अपनी जायदाद नहीं डिक्लेयर करनी? वजह इसका मतलब है मैं चोर हूं, खत्म। इसकी कोई रीजन नहीं। जिनकी सामने नंगी चिट्ठी नजर आती है उनकी जानों को खतरा है, कल कुछ हो जाए तो मैंने नहीं पता। लेकिन ये क्या बात हुई? कुछ नहीं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। हीरो और विलेन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों की नजर एक ही चीज पे होती है। चीज से मेरी मुराद तुम समझ जाओ, वो गाने खा के पटांदा है, वो चुक के ले जाता है, बस अपना अपना तरीका वारदात है। ये सब कदर जुस्सा है, और गल कोई नहीं। वंड खाओ खंड खाओ, और वंड खंड का की मतलब है? वो मैंने पोस्ट वाली बात मुझे रह गई बीच में। इन्होंने पहले अवाम की खाल पोस्ट, पहले खाल खाई फिर बोटियां, अब हड्डियों के अंदर से गूदा निकालना है। ये दिल मेरा ये कह रहे थे, दिमाग मेरा, उन्होंने दिल है ना दिमाग है। मुल्क कितने पहुंचे होंगे 78 साल, साढ़े तो कई गुना ज्यादा आबादी। इंडिया पड़ोसी है हमारा, आबादी उनकी चाइना से भी आगे चली गई है। वो सुपर पावर बनने की रेस में, वो हमसे बेहतर, और बांग्लादेश हमसे बेहतर। वजह क्या है? असी लूले लंगड़े पागल हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? तो अभी क्या है, जो जितनी देर लगा उन्हें कोड़े मारो। ये अकलोशा इनसे नहीं होगा, ये आगे चलो। नहीं ऐसा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये वो मटीरियल ही नहीं है। ओह अच्छा, चलो बिल्कुल ठीक है। 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला किया है। और काले कौमी असेंबली की 2 माह की तनख्वाह अलाउंसेस दे रहे हैं भाई, अपना पेट काट के दे रहे हैं MNAs MPAs। और क्या करें, चरागा नहीं करेंगे, बैरून मुल्क दौरे पे पाबंदियां, ग्रेड 20 के सिविल अफसरान जो है वो अपनी तनख्वाहें दे रहे हैं, निछावर कर रहे हैं।
اور کیا بھائی جان لیں گے اس حکومت کی, نکل آئے بغض شباب سے باہر. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمیں کمپیرزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا سے بھی, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, کیونکہ ان کا پر کیپٹا ہمارے سے زیادہ ہے. یہ بتایا جاتا ہے عوام کو کہ جب عوام کا وقت آتا ہے, اور خود جو حکمرانی کر رہے ہیں عوام کو انڈیا اور بنگلہ دیش سے نہیں کمپیرزن کر سکتے کیونکہ وہ ان کی انکم لیول زیادہ ہے. لیکن حکمران جو ہیں, اور میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں, چاہے پرائم منسٹر کی آپ لے لیں سٹینڈرڈ آف لیونگ, چاہے آپ چیف منسٹرز کا لے لیں, ان کا یورپ کے رچ جو کنٹریز ہیں نا, سویڈن, ڈینمارک, ہنگری, جو بھی آپ کے فرانس, یو کے, ان سے زیادہ اچھا ہے, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں. نواب لوگ ہیں یہ, ہمیں سب سے مہنگا. اور بھائی جلدی مجھے نواب ہیں, میں تو حکومت کے پیسوں کی میں حکومت کے پیسوں کی بات کر رہا ہوں. جہاز آپ کی پیدائش سے میری پیدائش سے پہلے سر, زرداری فیملی جو ہے اتنی رچ اور سر جی تو وہ ضرور سر شاہ نواز کی فیملی, ہم کوئی یورپینز کی طرح کوئی غریبوں والی لیڈرشپ ہے ہماری, ہماری نوابوں کی, سرز کی, بڑے بڑے سٹیل مل اونرز, آپ نے تو ہمیں گرا دیا. پیسہ خرچ کریں نا, حد ہو گئی یار. سن تو لیں میری بات, سن بتائیں بتائیں بھائی بات سنیں. وہ جو آپ کا بلاول ہاؤس ہے یا جاتی عمرہ ہے, محنت سے بنایا ہے, کوئی تنقید نہیں ہے, پرکھوں کی جائیداد ہے, آپ کو چل رہے ہیں. مجھے جو تنقید جی مجھے جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پرائیویٹ لائف میں وہ گلف سٹریم جہاز لے لیں تو میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ملک کی خاطر جہاز لیا جا رہا ہے. زبیر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ سن تو لیں پہلے یار, میرا آرگومنٹ سن. ہمارے پاس اینکرز ہیں جن کے پاس پرائیویٹ جہاز ہے, پنجاب نہیں ان میں ویسے ابھی تک شامل ہوئے, میں بھی نہیں ہوا. جی جی جلدی آرگومنٹ نہیں ہے, مجھے پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کے وسائل سے نہیں لیا, پاکستان کے عوام کے وسائل ہیں, انہوں نے ٹیکس دیا. اچھا آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے جلدی سے نا اس میں میں نے وہ لے رہے. چوئی صاحب آپ چاہے نہ چاہے یار کچھ میری مدد کریں, ان کی دھجیاں اڑا دیں زبیر صاحب کی آرگومنٹ کی. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں یا میں پھر دوسری طرف جاؤں؟ دھجیاں اڑانی چاہیے سر آج کسی طرح, بہت بول رہی ہیں آج زبیر صاحب. چوئی صاحب ایک منٹ, ایک پرنسپل بنائے نا, یہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے, یہ ڈرامے بازی, ٹوپی ڈرامہ. صحیح چیز یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے یہ کر دیتے کہ 50% کرپشن کم لیں گے, 50% کمیشن کم لیں گے, تو بات سمجھ میں آتی. 6 دن کے بجائے 7 دن نوکری کریں. یہ تو اس ملک میں ورک فرام ہوم تو آج بھی ہو رہا ہے, ورک فرام ہوم ہی ہوتا ہے, دفتروں میں کہاں بیٹھتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے, اپنا وے آف لائف تبدیل کریں. ہمارا وے آف لائف ہپوکریٹک ہے, ہم شاہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں, ہم عیاشی, معذرت کے ساتھ ہم عیاشیوں کے عادی ہیں. ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے تو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ ساری چیزوں کو ریشنل کریں گے تو, لیکن یہ نہیں ہوگا. یہ سب کور اپ ہے, یہ سب آئی واش ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھاوا ہے یہ چیزیں. ورنہ آپ اسکول بھی کھولیں, آپ دفتر بھی 6 دن کے بجائے 7 دن کریں, لیکن کام کریں. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.